सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमने दो न्यूमेरिकल लिए हैं, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है Q and 3Q चार्ज आर प्लेस इनसाइड द टू कंसेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2। आपके पास दो स्फीयर है, डायग्राम में यहाँ पर शो किया है। दो स्फीयर हैं S1 और S2 और चार्ज क्या है उन पर Q एंड 3Q, और दोनों जो स्फीयर हैं कंसेंट्रिक हैं। देखो, इसमें फाइंड क्या करना है। पहला पॉइंट है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 एंड S2। और सेकेंड वाले में आपसे फाइंड करा रहा है कि इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 3 इज प्लेस इनसाइड S1 देन व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो फाइंड करना है और थर्ड वाले में हमें जो S1 स्फीयर है उस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, मतलब 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रख दिया है, इस पर हमें इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये स्फीयर है आपके पास, ये वाला स्फीयर है S1, इस पर चार्ज क्या है Q है, और दूसरा स्फीयर है आपके पास S2, इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज होगा Q प्लस 3Q। ध्यान रखना, क्योंकि जो S1 स्फीयर है वो S2 के इनसाइड है, तो S1 पर चार्ज Q है, और अगर S2 की बात करेंगे तो चार्ज क्या होगा Q और 3Q हो जाएगा। हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप लिखना ओनली चार्ज Q is located inside the sphere S1। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 ले लीजिए। φ1 इक्वल टू होगा, जनरल फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकेंड स्फीयर पर निकालेंगे तो आप लिखना चार्ज Q एंड 3Q बोथ आर located inside the sphere S2। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अभी आपको बताया था कि जब हम S2 स्फीयर की बात करेंगे तो वहां पर चार्ज क्या होगा, Q भी होगा और 3Q भी हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा φ2 इक्वल टू, ये आ जाएगा Q प्लस 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो Q और प्लस 3Q क्या हो जाएगा 4Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। हमें दोनों में रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिखना इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो पहले LHS में LHS से डिवाइड करिए, यानी कि φ1 डिवाइडेड बाय φ2। φ1 का RHS क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसके डिवाइडेड बाय आएगा φ2 का। तो इसको डिवाइडेड में ना लिखकर इनटू में लिखेंगे और इसको आप पलट सकते हैं, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4Q। देखो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन में 4। हमें रेशियो फाइंड करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं φ1 रेशियो φ2 इक्वल टू आएगा 1:4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा।
अब देखो सेकेंड वाला मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिए सेकेंड वाले में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में यहां पर देखिएगा, इसमें कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है 3। तो जो स्पेयर S1 है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली लिख सकते हो, सिंपली आप लिखना यहां पर सेकेंड वाला, देखो सेकेंड वाले में K इक्वल टू कितना है 3 है, और जब भी मीडियम की बात होती है तो फार्मूला क्या होगा 5 इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अगर इसको थोड़ा चेंज करना चाहो, क्योंकि आप 5 पहले कैलकुलेट कर चुके हो, तो आप इसको 5 डेज कर लीजिए, 5 डेज कर लेंगे। ऐसा क्यों किया, देखो 5 अपॉन में सॉरी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है क्या है 5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डेज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, और ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड में आ चुका है न्यूमेरिकल, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। देखो इसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी आपका 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.2 मीटर, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले आप गिवन फाइंड करिए, और यहां पर आपको चार्ज गिवन में क्या है चार्ज, तो चार्ज कितना है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, इसको हमें कूलाम में चेंज करना होगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 माइक्रो की वैल्यू होती है। अब ये कूलाम में आ गया, हमें यहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, तो 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है ना, बात क्या ध्यान रखनी है कि क्यूब जो होता है ना उसकी 6 फेस होती हैं, तो अगर हम 1 फेस पे अगर फाइंड कर रहे हैं तो आप यहां पर लिखना कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out the one phase of the cube, ठीक है। एक 1 फेस पे फाइंड कर रहे हैं, हमने क्या बोला 6 फेसेस होती हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना क्यूब के लिए 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वल टू, वैसे फार्मूला क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, 1 फेस के लिए फाइंड कर रहे हैं तो 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, और इंटू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो 1 अपॉन में 6 इंटू Q की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 इक्वल टू, देखो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन में 3 इंटू में 10 की पावर -6, और ये 12 माइनस की है ऊपर जाके कैसी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, है ना। तो आप लिखना 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 8.85। अब देखो 8.85 में 3 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 1 में आपको डिवाइड करना है, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.03766 इंटू 10 की पावर 6 कैसे आ गया, देखो 12 प्लस की है और 6 माइनस की है, तो 10 की पावर +6 आएगा, ठीक है। तो पहले आप
8.85 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको इस पॉइंट को 2 डिजिट और इधर ला रहे हो तो ये पावर कम हो जाएगी, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो 5 इक्वल टू 3.766 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूँ वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अनसोल्ड में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे।